हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो कैप्रिकॉर्न्स। सो लेट अस सी दैट क्या आने वाला है आप लोगों के लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर फर्स्ट हाफ। एंड ये पूरा ही एक जनरल सा रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, सो आप वहाँ से जाके बिल्कुल देख सकते हैं। ओके, लेट्स सी हियर। वी हैव चाइल्ड, वी हैव डीप नोइंग, Capricorns. I think October is a month of wisdom. That is what I'm hearing. अक्टूबर में कुछ रियलाइजेशंस, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे। आप काइंड ऑफ एक टाइप के मेंटालिटी, एक टाइप के लाइफस्टाइल से निकल के एक दूसरे टाइप के मेंटालिटी या लाइफस्टाइल में शिफ्ट करने वाले हो। अब मेंटालिटी, लाइफस्टाइल मतलब आपका बिलीफ सिस्टम, आप किस नज़रिए से चीज़ों को अब तक देख रहे थे, अब तक सोच रहे थे, अब तक आपका क्या प्लान था फ्यूचर के बारे में या रिलेशन के बारे में, करियर के बारे में, वॉटेवर। उसमें बहुत सारे चेंजेस आप नज़र करेंगे एंड ये चेंजेस आपके अंदर से आएगा। चाहे वो आप बाहर से कुछ सीख रहे हो, इन्फ्लुएंस हो रहे हो, आप खुद डिसीजंस ले रहे हो, ऐसे आप चेंजेस को आने देंगे। एंड अब तक का जो भी सफ़र था आपका इस रिलेशनशिप का या इस करियर में या इस लाइफस्टाइल में, उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स कैप्रिकॉर्न, जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको इतनी सारी चीज़ें पता है, एक्सपीरियंस है या लेसन्स है या वट एवर, आपको पता है, आपके सोल को पता है, वो नॉलेज आपके अंदर है, पर आप उसे इस्तेमाल नहीं करते, आप उसे स्वीकार नहीं करते। आप हमेशा एक मेंटालिटी में रहते हो, या आपको हमेशा, शायद इस वक्त भी आपको ये लग रहा होगा कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, आपको ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, या आप सही से एक डिसीजन पे टिक नहीं सकते। आपको हमेशा लगता है कि किसी और अगर आके आपको बोले कि आप ये करो, फिर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस होता है, समथिंग। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको बहुत सी चीज़ें पता है एंड इट इज़ टाइम कि आप उसे रिकॉग्नाइज करें। इट इज़ टाइम कि आप उन चीज़ों को वैल्यू करें, बिकॉज अगर आप थोड़ा सा अंदर झांक के देखेंगे तो आपको उतना कन्फ्यूजन नहीं होगा जितना अब हो रहा है या होगा लाइक फ्यूचर में। सो आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो या आप डिसीजन पे टिकते नहीं हो बिकॉज आप बहुत ऊपर ऊपर से सोचते हो, आप गहराइयों में जाके नहीं सोचते, आप रियलिटी में एक पोर्शन को देखते हो, आप अपने आप से सवाल कम, दूसरे लोगों से सवाल ज़्यादा करते हो, आप एक डर से चीज़ें डिसाइड करते हो या चीज़ों को देखते हो, आप वर्स्ट के सिनेरियो पहले सोचते हो। ये सब जो आदतें हैं, ये सब जो आपका पैटर्न है, इसमें चेंज आना बहुत ज़रूरी है एंड वो आएगा भी, ऑटोमेटिकली वो चेंज आएगा अक्टूबर में। सो दैट इज़ समथिंग यू शुड बी नोइंग। लेट्स सी योर करियर हियर, करियर, फाइनेंस, व्हाट इज़ कमिंग। 8 of Pentacles, very nice. 5 of Wands. कंपटीशन, आई एम हियरिंग कंपटीशन बहुत तगड़ा है। सो अगर आप लोग किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो, या आपका कोई एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है जो आप क्रैक करना चाहते हो, वॉट आपको ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि कंपटीशन बहुत हाई रहेगा इस समय। सो आपका परफॉर्मेंस भी उस लेवल का होना चाहिए, आपका प्रेपरेशन भी उस लेवल का होना चाहिए। या अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो लाइफ में कि मुझे इस साल तक ये करना है, उस समय तक वो करना है, आपका प्रेपरेशन या आप कैसे अपने आप को तैयार कर रहे हो उस प्लानिंग के हिसाब से, जो भी वो चीज़ें उसे पाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि आप जो प्लान कर रहे हो, आप जो सोच रहे हो, रियलिटी में उसे पाना उतना आसान नहीं है जितना आप शायद सोच रहे हैं।
एंड ये आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपको पहले से सावधान करने के लिए है कि रास्ता मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है मंजिल तक पहुंचना। तो बस क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को इस काबिल बनाना है। एंड ये एक प्रोसेस होगा आपके लिए, एक दो दिन में नहीं होगा, ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस शुरू कैसे होगा, आपके माइंडसेट से, कि आप अगर कुछ करने का ठान रहे हो तो आप किस माइंड सेट के साथ उसे सोच रहे हो। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझे करना ही है तो मैं करूँगा क्योंकि मेरे पास और चारा ही कहाँ है। या ये नहीं होना चाहिए कि हाँ देखते हैं अगर हुआ तो शायद होगा वरना कुछ और कर लेंगे। नहीं, ठान लिया तो करना है। ये ज़िद आपके अंदर होना चाहिए, तभी जाके आप ये कॉन्फिडेंस के साथ इस कंपटीशन को फेस कर पाएंगे, इस रास्ते में आप ज़्यादा आगे तक चल पाएंगे। ऑल्सो कुछ छोटे मोटे ब्लॉकेजेस इस समय आपके सामने आ सकता है रिलेटेड टू फाइनेंसेस। कुछ अननोन खर्चे आ गए, कुछ फाइनेंशियल ब्लॉकेज आपको महसूस हुआ कि आपका एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ व्हेन इट कम्स टू योर मनी, योर सेविंग्स या वट एवर रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, कुछ भी। तो आपको मायूस नहीं होना है, बिकॉज़ ये जो भी ब्लॉकेज या जो भी चैलेंज या जो भी आपको थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन लो कर रहा है आपका, ये बस टेम्पररी एक चीज़ है, ये परमानेंट नहीं है, इसके ऊपर आपकी ज़िंदगी निर्भर नहीं करती है। सो इस समय हर एक चीज़ को बहुत ही ऑप्टिमिस्टिकली समझना इम्पॉर्टेंट होगा करियर में, बिकॉज़ सिचुएशन थोड़ा टाइट रहेगा। मैं सच बताऊं तो सिचुएशन इजी नहीं होगा आपके लिए, बट नामुमकिन नहीं होगा। एंड आप सही स्ट्रैटेजी के साथ, सही एक्शन के साथ आप किसी भी चीज़ को हासिल कर लेंगे बड़े ही आराम से। तो आपके अंदर बस वो माइंडसेट होना चाहिए, बस वो ज़िद होना चाहिए कि हाँ अगर सोचे है कि मैं ये करूँगा या करूँगी तो मैं ज़रूर कर सकती हूँ। इट्स लाइक दैट, ठीक है। लेट्स सी योर लव सिचुएशन, गेटिंग टू नो ईच अदर। ओके, पेज ऑफ wands, 9 of cups। ओह, सी कैप्रिकॉर्न्स, आई थिंक आपके लव सिचुएशन में कुछ नया होने वाला है, बिकॉज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ न्यू लव एनर्जीज, न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप्स, न्यू ऑफर्स। कुछ लोग अगर शादी वगैरह का सोच रहे हो, आई सी डेफिनेटली नए रिश्ते आ रहे हैं किसी के साथ। मे बी आपका थोड़ा सा बातचीत बढ़ रहा है आगे, एंड मे बी कुछ यहाँ पे हो सकता है। अगर आपको कोई पसंद आए तो मे बी दिस कैन हैपन, बिकॉज अक्टूबर में लव इज़ अ लॉट ऑफ लाइक आई सी अ लॉट ऑफ न्यूनेस। कुछ ना कुछ नया होने वाला है आपके साथ, आपके लव लाइफ में। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए जो सिंगल हो स्पेशली, या शादी वगैरह के बारे में आप सोच रहे हो, मे बी रिश्ते वगैरह आप देख रहे हो, रिमेंबर दिस दैट किसी के साथ आपका बातचीत शुरू होगा, किसी के साथ मिलना शुरू होगा। देर इज़ अ कनेक्शन जो आपके लिए आएगा। एंड ये बहुत ही स्टार्टिंग फेज़ में जैसे होता है अक्टूबर में, वैसा ही रहेगा कि एक दूसरे को आप लोग जान रहे हो, एक दूसरे के बारे में आप लोग यू नो लाइक अपनी बातें शेयर कर रहे हो, समय दे रहे हो, गेटिंग टू नो ईच अदर बेसिकली जिसे कहते हैं। तो इट्स लाइक दैट। देयर इज़ अ विश जो आपका फुलफिल होगा अक्टूबर में, आई एम हियरिंग, लाइक रिलेटेड टू लव। सो अगर आपको लग रहा था कि हाँ मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए, या मुझे अपना मैरिज ऐसे प्लान करना है, या आप मे बी ये मैनिफेस्ट ही कर रहे थे कि अक्टूबर में ही मुझे एक नया रिलेशनशिप चाहिए, या मुझे एक नया पर्सन चाहिए, या मुझे रिकन्सिलिएशन चाहिए। सो देर इज़ समथिंग जो आपके लिए अक्टूबर में ही हो रहा है, फास्ट हो रहा है, क्योंकि आप वो चाहते थे। कुछ लोगों के लिए अगर ये कोई पास्ट पर्सन है या कोई करंट पार्टनर है जिसके साथ आप ऑलरेडी डील कर रहे हो एंड ये न्यू पार्टनर नहीं है, मैं कहूँगी कि इस कनेक्शन में कुछ विश फुलफिलमेंट हो सकता है जो नया हो। इस कनेक्शन में कुछ ऐसा घटना घट सकता है, कुछ ऐसा इवेंट हो सकता है जो आप दोनों के लिए नया एक्सपीरियंस होगा, बट पॉजिटिव एक्सपीरियंस होगा। So I see October is a month of experiencing, exploring। कुछ नया करने से मत डरना,
एक दूसरे को और भी अच्छे से जान पहचान लेना ज़रूरी है। कभी कभी पुराने रिलेशनशिप्स में भी हम अगर थोड़ा सा और टाइम दिया जाए या और थोड़ा सा हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस किया जाए कभी कभी, तो सामने वाले के बारे में कुछ नया ज़रूर निकल के आता है, चाहे वो कितना पुराना ही कनेक्शन क्यों ना हो। तो अक्टूबर में वो भी हो रहा है। तो आई सी दैट एक दूसरे को समय देना ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैटर्न, सबसे बड़ा पैटर्न होगा कि आप एक दूसरे को समय दे रहे हो, बोल के आप बहुत कुछ जानकारी हासिल कर रहे हो, आप अपना दिल खोल के रख पा रहे हो किसी के सामने। या सो अक्टूबर इज़ अ मंथ जहाँ पे आप एक्सपीरियंस करो, एक्सप्लोर करो, कम्युनिकेट करो, हेजिटेट बिल्कुल मत करना। कोई भी चीज़ जो बोलना चाहते हो खुल के बोलना, डोंट हाइड थिंग्स या डोंट लाइक प्रिटेंड समथिंग एल्स। जो भी है वो खुल के करो, बोलो, एक्सप्रेस करो अपने लव या अपने इमोशंस या अपने डाउट्स, जो भी है दिल खोल के रख दो, तो ही आपको क्लैरिटी मिलेगी, समझ मिलेगा एंड आप सही डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टॉरसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड श्योरली मैं आपसे मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।